हजारे हजारे मंत्र जाप भी करता है और लाखों लाखों बार कीर्तन भी करता है, फिर भी कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको भगवान नहीं मिल सकते और भगवान के दर्शन भी नहीं मिल सकता। कितना भी जाप कर लो और कितना भी कीर्तन कर लो, भगवान के जो प्रेम की प्राप्ति और भगवान के जो भक्ति वो प्राप्त नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के प्रश्न आया है कि मैं बहुत भजन कीर्तन करता हूँ और थोड़ा बहुत भगवान के बारे में जानता भी हूँ, बहुत मन लगाने की प्रयास भी करता हूँ और मन भी करता है करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी का कुछ भी मुझे प्राप्ति नहीं हो रहा, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयास बहुत कर रहा हूँ, मन भी हो रहा है, प्रेम भाव भी जगता है, लेकिन मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे कुछ ठाकुर जी की तरफ से कुछ मिल रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप क्या करते हैं, मन से करने की कोशिश कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। जो आपके मन कर रहा है वो आप कर रहे हो, वो अथॉरिटी नहीं है, आप अपने मन से कर रहे हो, वो अथॉरिटी नहीं है। भागवत ये कहता है, भागवत में ये कहा गया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आश्रय लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने मन से सब कुछ कर लेते तो बच्चों को घर में पढ़ा लीजिए, तो स्कूल क्यों भेजते? क्योंकि स्कूल इसलिए भेज रहे हैं जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है, क्योंकि वो उसमें सर्टिफाइड है। नहीं तो आप ही अपना घर में ही सब पढ़ा लेते। मन से आप सोचेंगे प्रसादम में खा रहा हूँ, पूरी खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, लड्डू खा रहा हूँ, ऐसे मन से मैं सोच लेता हूँ तो मेरे पेट में थोड़ी जा रहा। तो क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में प्रसाद बना करके खाना पड़ेगा। मन से मैं सोचने से पेट थोड़ी भरेगा, नहीं भरेगा। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, मन से सोच करके कर रहे हैं कि मुझे भक्ति करना है, मन से सोच करके कर लेता हूँ, तो वो अथॉरिटी नहीं है। जब हम आश्रय लेते हैं तो हमें क्या होगा, कृष्ण भगवान कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होगा, भक्ति प्राप्त होगी, तभी भगवान कृष्ण का सहारा मिलेगा। हमें आश्रय लेने पड़ेंगे। तो आश्रय कैसे लेने पड़ेंगे, तो हमारे गुरु से आश्रय लेने पड़ेंगे। जैसे कभी किसी का विवाह होता है तो क्या होता है, विवाह के अंदर तो पंडित को बुलाते हैं, वो पंडित आकर के क्या करता है, मंत्र पढ़ करके एक लड़का और लड़की के साथ संबंध जोड़ देता है। मंत्र पढ़ करके वो क्या करता है, संबंध जोड़ देता है। इसी प्रकार हमारे जो गुरु हैं, गुरु क्या करते हैं, मंत्र पढ़ करके भगवान से संबंध जोड़ देते हैं, भगवान से हमें संबंध जोड़ देते हैं। तब हमारे क्या होता है, हम आश्रय में चले जाते हैं। तब हम जाकर के जो भी हम करते हैं तो हमें पूरे के पूरे लाभ मिलता है। हम भजन करेंगे और जाप करेंगे तब जाकर के हमें पूरा लाभ मिलेगा। ये करना हमें सभी को जरूरी है। जब तक आप आश्रय नहीं लेंगे तब तक आप क्या है, आप अपना मन से कर रहे हो, मन से करने से वो नहीं होगा। तो हमें जो चीजें अथॉरिटी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें फल का प्राप्ति होगा। और आश्रय जो हम गुरु से लेना चाह रहे हैं, जो मंत्र पढ़ के हमें सुनना चाह रहे हैं, गुरु बनाना चाह रहे हैं, तो वो अथॉरिटी होनी चाहिए। हर कोई गुरु नहीं होता है। आज कोई भी आज अपना नियम बना करके गुरु बन जाते हैं तो वो सब गलत है, वो सब अंधविश्वास है, गलत है। ये सब ऋत्विक परंपरा के हिसाब से जो चलता हुआ आया है, जो गुरु हैं उनके बने हुए, उनके शरण में जाकर के
आपको आश्रय लेना चाहिए, तब जा करके आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो और आपको भक्ति मिल सकता है। ये ध्यान रखना। तो परंपरा गुरु कौन होते हैं? ऐसा कोई भी देखना, कोई भी गुरु है तो जो परंपरा गुरु होते हैं उनके गुरु और कोई होंगे, उसके गुरु और कोई होंगे, उसके ऊपर और कोई होंगे। तो इसी हिसाब से गुरु के जो परंपरा है, स्टेप बाय स्टेप किसके ये इन्होंने किससे शिक्षा लिया, उन्होंने उससे शिक्षा लिया था, तो वो जो परंपरा है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाए थे। भी हमारे चलता हुआ आ रहा जितना भी हमारी ये शास्त्र और ये जितना भी हमारे कथाएं हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाए और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए और नारद जी ने किसको सुनाए थे? वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास जी से परंपरा के हिसाब से चलता हुआ है। हमारे जो गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद, वो परंपरा के ऋत्विक गुरु है। उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनके बाद वेद व्यास बच्चे के से फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे से इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप होते हुए परंपरा के ऋत्विक हुए, उनसे हमारे गुरु निकले। इसी प्रकार से जो गुरु हैं उनसे हमें आश्रय लेनी चाहिए, ना कि आज कोई भी नया बन करके कुछ भी अपना नियम कानून दे करके नियम बना लेता है कि गुरु हो जाते हैं। तो गुरु बनाने से पहले उनको देखो कि वो उनके गुरु कौन थे, वो किसी हिसाब से गुरु हैं। ये सब हमारे सब कौन से संप्रदाय के? ओडिया संप्रदाय हैं हम लोग सब, उसी हिसाब से चलता हुआ आया है। तो ये देख करके आपको आश्रय लेना चाहिए, तब वो अथॉरिटी है। नहीं तो आप मेहनत करेंगे, आप चलता जाएंगे और रास्ता गलत होगा, भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगा। जैसे आप कोई भी चीजें परचेज करते हैं, उसको सही तरीका से जांच पड़ताल करते हैं, ये कंपनी के है, ये कोई डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से तो आपको भी इसी प्रकार आपको देखना होगा। कोई भी आज प्रवचन करता है, कोई भी कुछ आज बोलता है, हर किसी को आप गुरु बोलते हो, लेकिन एक्चुअली में वो परंपरा के हिसाब से गुरु है कि नहीं हो, ये आपको देखना पड़ेगा आपके जीवन में। नहीं तो समय आपका क्या है, वेस्ट जाएगा। ये देख करके इसी हिसाब से आपको आश्रय लेनी होगी। आश्रय लेने की बाद तब जा करके आपका जो कीर्तन है, आपकी जो ठाकुर जी का नाम का जप है, तब जा करके आपका जीवन में सफल होगा और आपको लाभ मिलेगा। तभी आपकी भगवान की जो प्रेम की प्राप्ति और भगवान की जो सहारा, तभी जा करके आपको मिलेगा। अथॉरिटी के हिसाब से आप चलेंगे। ये भागवत कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत ही कह रहा है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए सभी।